नमस्ते बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 हिंदी विषय सप्लीमेंट्री बुक बाल महाभारत कथा और उसका पार्ट 1 देवव्रत। तो देखेंगे यहाँ पर पहला पार्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो देखेंगे अपने पार्ट 1 देवव्रत की ओर। तो चलिए, यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पर है देवव्रत और उनकी माता का। देवव्रत पाठ का वाचन करेंगे हम। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि एक बार राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे और उन्होंने अचानक एक सुंदर युवती को देखा और उस सुंदर युवती का नाम था गंगा। जैसे ही उन्होंने गंगा को देखा वो उसके ऊपर आसक्त हो गए, उसके सौंदर्य की ओर मोहित हो गए और उन्होंने उससे शादी का, विवाह का प्रस्ताव रखा। तब जाकर गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात आपकी पत्नी होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। और वो शर्त आप मानेंगे? अब देखिए, राजा शांतनु उसके सौंदर्य पर इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने उस शर्त को मानना स्वीकार कर लिया और अवश्य कहा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब देखिए, यहाँ पर राजा शांतनु ने उसकी शर्तें सभी मान ली और वचन दिया कि वो उसका पालन करेंगे, अर्थात वो जो भी कहेगी वो उसको कुछ भी पूछेंगे नहीं, अर्थात वो क्या करिए, क्या क्यों नहीं करिए, ये कोई भी बात उनके बीच में नहीं होगी। समय के अनुसार शांतनु के और गंगा के तेजस्वी पुत्र हो गए, परंतु गंगा ने क्या किया तो उनको जीने नहीं दिया, अर्थात जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता था वैसे ही वो उनको पानी में, अर्थात नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में वापस आ जाती थी। अब निश्चित रूप से किसी पिता के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि ये माँ कैसी माँ है कि एक बच्चे को जन्म देती है और ऐसे ही वो पानी में बहा देती है। तो इस वजह से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बच्चे इस तरह से पानी में बहा देने के बाद राजा शांतनु विचार करने लगे कि ये कैसी माँ है। और एक बार फिर आगे देखेंगे क्या हुआ। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो देखिए, यहाँ पर अज्ञात सुंदरी अर्थात गंगा के इस व्यवहार से वो चकित रह गए कि ये कैसी माँ है, लेकिन कुछ पूछ नहीं सके क्योंकि वो उसको वचन दे चुके थे। जब 7 बच्चों की यही हालत हो गई तो 8वें बच्चे के वक्त उन्होंने पूछ लिया कि तुम कैसी माँ हो? नादान बच्चों को ऐसे अकारण पानी में छोड़ देती हो, अर्थात मार देती हो, तो ये व्यवहार तुम्हें ठीक लगता है? ऐसा उन्होंने पूछ लिया। आगे राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन,
क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। जब देवव्रत ने साहस करके उससे पूछा कि 8वें बच्चे के समय में कैसे तुम क्यों कर रही हो और कैसी माँ हो कि बच्चों को अकारण पानी में छोड़ रही हो, तब जाकर गंगा ने क्या किया। गंगा मन ही मन मुस्कुराई और उन्होंने क्रोध का अभिनय किया, अर्थात नाटक किया, और वो बोली कि आप अपना वचन भूल गए राजन। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, अर्थात मेरी कुछ परवाह नहीं है, लेकिन आज आपने अपनी शर्त तोड़ दी है और इसलिए मैं यहाँ पर आपके यहाँ नहीं रुक सकती। अब इस पुत्र के बारे में आपने पूछा है, सो मैं इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी और एक सही समय आने के बाद मैं इस अंतिम बालक को अर्थात 8वें पुत्र को आपको पुरस्कार के रूप में सौंप दूंगी। यह कहकर वो वहां से चली गई। इसी बच्चे को उन्होंने बड़ा किया और वही बच्चा उन्होंने बाद में जाकर राजा शांतनु को दे दिया, जो बच्चा पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुआ। अब गंगा तो उनके जीवन से चली गई, बच्चा भी उनके यहाँ से चला गया क्योंकि माँ उसको पालन पोषण के लिए लेकर गई थी। तो गंगा के चले जाने के बाद क्या हो गया, राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया और उन्होंने पूरा भोग विलास से हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। आगे एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से राजा का मन बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा जाकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रणकौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चुमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है। एक दिन क्या हो गया, राजा तो पूरे भोग विलास से विरक्त तो मतलब अलग चले गए थे, राजकाज में उन्होंने मन लगाया था। लेकिन बहुत सालों के बाद एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर जब आ गए तो उन्होंने देखा किनारे पर एक सुंदर गठीला युवक, अर्थात बहुत सालों के बाद, जो कि अब ये युवक छोटा बच्चा बड़ा हो चुका था। तो क्या कर रहा था, वो बाणों की गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और बाणों की बौछार ऐसी थी कि गंगा की इतनी प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। और वही दृश्य देखकर, अर्थात उस बच्चे का बाण चलाना देखकर राजा शांतनु दंग रह गए कि ऐसा एक कौन सा युवक है जो इतने अच्छे बाण चला रहा है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा नदी अर्थात गंगा उपस्थित हो गई और उन्होंने कहा कि उस युवक को बुलाया और उन्होंने कहा कि राजन, मुझे पहचाना और इस युवक को? यह पुत्र और कोई नहीं तो आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। अर्थात उसने सभी कलाओं में विद्याओं में उसको कुशल बना दिया था। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रणकौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं और यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। तो ये आपका पुत्र है, मैं आपका पुत्र आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। और इस तरह से माँ गंगा ने देवव्रत का माथा चुमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देवव्रत इस तरह से, जब हमने अभी चित्र जो बोला था कि किस तरह से वो गंगा नदी को अपने बाणों से 2 भागों में विभक्त कर रहे थे,
तो यहाँ पर शांतनु उसे देखकर आश्चर्य हो रहे थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने देखा देवव्रत की कहानी, अर्थात देवव्रत, यहाँ पर हमने देखा देवव्रत, और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर पूरी हो गई। ये कहानी यहाँ पर पूरी हो गई। देवव्रत के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ये पाठ, पहला पाठ था देवव्रत अर्थात पितामह भीष्म की जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। आशा करती हूँ ये वीडियो अर्थात ये देवव्रत की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ को जानने के लिए देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और धन्यवाद।